नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं नारायणपुर की खबर की ओर, जहां जिले के आमदई माइंस में कार्यरत स्थानीय मजदूरों का आंदोलन पिछले 7 दिनों से लगातार जारी है। करीब 400 से अधिक स्थानीय मजदूर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आमदई माइंस के 0 पॉइंट पर कामकाज बंद कर धरने पर बैठे हुए हैं। मजदूरों की मुख्य मांग उन्हें कुशल से अर्धकुशल श्रेणी में विभाजित किए जाने से संबंधित है। आंदोलन के चलते एक और जहां निको कंपनी की समस्त माइनिंग गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर लोह अस्थायी परिवहन में लगे सैकड़ों वाहन के पहिए थम गए हैं। स्थानीय मजदूरों के इस आंदोलन से वाहन मालिकों और परिवहन समिति की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लगातार ठप परिवहन के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर निको कंपनी प्रबंधन मजदूरों से लगातार बातचीत कर समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। आंदोलनरत मजदूरों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों को कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। मजदूरों के तेवर देखकर यह संभावना जताई जा रही है कि यह आंदोलन आने वाले कुछ दिन और चल सकता है। खास खबर के लिए नारायणपुर से संवाददाता बोधन नाग की खास रिपोर्ट। जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सर क्या कुछ ये आंदोलन चल रहा है और इसकी क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है जिससे आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो सके। मेरा नाम दासरथी बुधिया है। मैं सीनियर मैनेजर HRM हूँ यहीं पर। और एक्चुअल क्या है, कंपनी ने जितना रिक्वायरमेंट है लेबर का हमारा, उससे 4 गुना ज़्यादा लिया है, क्योंकि इस यहीं पर माइंस है तो सभी को रोज़गार मिले। सभी का यही था, तो सभी को 4 गुना लेके सभी को दे रहे हैं। और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, टाइम टू टाइम हर 6 महीना में जो रिवाइज होता है, उसका पेमेंट हर टाइम टू टाइम हम रिवाइज करके दे रहे हैं। एडिशनल जो बोनस भी दे रहे हैं पर डे का, पर आदमी 65 लगभग जो अमाउंट होता है 12%, वो भी एडिशनल दे रहे हैं। और बोनस भी पेमेंट कर रहे हैं, PF भी दे रहे हैं, और इंश्योरेंस जो WC पॉलिसी की है उन लोग का, वो भी कवर कर रहे हैं। कंपनी कहीं तरह से ऐसा थोड़ा सा भी ये नहीं है कि उनको कोई चीज़ में कमी नहीं कर रहे हैं। और रहा बात है कि अभी भी जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसके रिगार्डिंग कंपनी भी अभी अपना एक बड़पन दिखा के उसमें 18 रुपया का, पहले 15 रुपया बाद हुआ, फिर बोल के 18 रुपया करके वो एडिशनल एक वो भी हर साल देने के लिए उसको रेडी है कंपनी। सर ये मांग तो ये नहीं है, मांग ये है कि उनको स्किल्ड किया जाए, सेमी स्किल बनाया जाए, ये उनकी मांग है। देखिए, बात है कि उन लोग को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन जो रहता है टाइम टू टाइम, हर 6 महीना में जो भी अनाउंसमेंट होता है वो उनको दिया जा रहा है। और एडिशनल जो भी बेनिफिट बोला मैं, वो सब चीज़ भी किया जा रहा है। और इसके लिए जो उनका जो ये है, कंपनी तो अपना तरफ से एक ये दिखाया है कि बोले हर चीज़ का और भी अनाउंसमेंट करके हर एक लेबर में एक दिन के लिए 18 रुपया बढ़ाने के लिए, वो भी हर साल 18 रुपये बढ़ाने के लिए भी रेडी है। अभी जो मजदूर मांग कर रहे हैं, हाँ, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष? उसमें देखिए, हम लोग अभी उन लोग से बातचीत चल रहा है, और उसका जैसे भी हो समाधान के लिए अभी भी बातचीत चल रहा है उन लोगों के साथ में। अभी भी अड़े हुए हैं मजदूर सेमी स्किल। देखिए, उनको भी ये रहना चाहिए, कंपनी जहाँ तक हर चीज़ कर रहा है तो उनको भी थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए कि हमने इसी में सभी का रोजी रोटी चल रहा है। चाहे इतने सारे ट्रकें खड़े हैं, इतने सारे ड्राइवर हैं, इतनी सारी आम आदमी, आम जनता, सभी का जो कोई भी दुकान दिया है, चाय ठेला दिया है, सबका इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ हर आदमी के ऊपर इकोनॉमी प्रभाव पड़ता है, तो उनको भी थोड़ा इसमें ये करना है कि हर चीज़ को खाली एक ही तरफ से खाली हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे बोलने से नहीं होगा। कंपनी अपना भी बहुत अच्छा एक बड़पन दिखा के उसमें भी ये कर रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए उन लोग से भी कि किसी तरह जल्दी चले, सभी का भी ये रहना चाहिए। और जल्दी हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से जल्दी इसका समाधान हो जाए। को लेकर जो है आप लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, बताएंगे? मेरा नाम द्रविड़ बेलसरिया है। हम लोग मजदूर संघ से हैं, निको कंपनी से। तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन इसलिए रखा गया है कि हम कुछ जायज़ मांग के लिए, जो हमें निको कंपनी हमें 3 साल के बाद हमें बताया गया था कि हमें स्किल्ड से सेमी स्किल्ड किया जाएगा, तो वो अभी हमें नहीं किया जा रहा है वो, इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। और क्या कुछ मांगे?
हमें एक ही मांग है, हमें स्किल्ड से सेमी स्किल्ड अगर कर दे तो हम लोग यहाँ धरना से हट जाएंगे। लेकिन वो प्रबंधक आके यहाँ पे बोलती है कि ये चीज़ें नहीं होगी। हमें धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग ऐसे हड़ताल पे बैठते हैं तो आप लोग को एक कार्य से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम लोग उनके धमकी से नहीं डरेंगे, हम लोग इसी तरह अपने हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कितने दिनों से आप लोगों का हड़ताल जो है जारी है? हम लोग 4 तारीख से बैठे हैं, आज 7 तारीख हो रही है, आज के साथ 4 दिन हो रही है हम लोग धरना पे बैठे हैं। निको प्रबंधन अगर आपकी बात नहीं मानती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो आगे किस तरह की रणनीति होगी आप लोगों की? अगर निको कंपनियां हमारी बात को नहीं मान रही है तो हम इसी तरह धरना पे बैठेंगे, चाहे महीने बीत जाए या 2 महीने बीत जाए, 3 महीने बीत जाए। अभी तक आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो निको का कोई कर्मचारी या प्रबंधन आके आपसे बातचीत किया है क्या? हमें एक दिन आके प्रबंधक ने बात किया कि बोला कि ये जो आप लोग जो कह रहे हैं ये नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें एक समय बोला गया था कि 3 साल बाद तुम्हें ये चीज़ हो जाएगी, स्किल्ड से सेमी स्किल्ड हो जाएगी, ऐसा बोले थे। लेकिन अभी मुखर रहे हैं, बातों पे मुखर रहे हैं वो प्रबंधक। जी भैया, आपका नाम बताएंगे और बताएंगे यहाँ पे किस तरह का आपको परेशानी हो रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम बुद्धसेन साहू है। हम एमपी सीधी जिला से हैं। यहाँ पे हम ड्राइवरी करते हैं। हमको यहाँ पे 4 दिन हो गया और 4 दिन से यहाँ पे हम खड़े हैं। मजदूर लोग माइंस में काम करते थे, पेमेंट के बारे में कोई लफड़ा है, पेमेंट कंपनी बढ़ा नहीं रही है, तो माइन चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से 4 दिन खड़े हैं। 4 दिन से यहाँ पे ना पानी मिल रहा है, ना खाने को मिल रहा है। और हमारे पास पैसा भी जो था तो हम लोग 4 दिन से खा रहे हैं। अभी हमारे पास पैसा भी नहीं है, पैसा भी ख़त्म हो चुका है। अभी सोल्यूशन कब तक निकलेगा कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। अभी हम लोग को यहाँ पे बहुत परेशानी है।